हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 14 की, और लेक्चर 14 में हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट 10। ठीक है, तो आइए कॉन्सेप्ट 10 के ऊपर आते हैं हम लोग। जैसे कॉन्सेप्ट 10 आपके बोर्ड पे लिखा गया है कि जब दो या दो से अधिक चीजों का डिफरेंशिएशन मिलने लगे तब हम टी उनको मानते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा टर्म्स समेटा जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन के सवाल में हम ज्यादा से ज्यादा टर्म्स को समेटना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल है, अगर उसमें दो या दो से अधिक चीज का डिफरेंशिएशन मिलने लगे, मतलब वो जो इंटीग्रेशन का सवाल है उनमें दो ऐसा चीज है जिसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है, या दो से अधिक चीज, तीन चीज का डिफरेंशिएशन मिल रहा है या चार चीज का मिल रहा है, तो फिर क्या किसको टी मानेंगे, है ना। तो ऐसे केसेस में लिखा यह गया है कॉन्सेप्ट 10 में कि जब भी दो या दो से अधिक चीजों का डिफरेंशिएशन मिलने लगे तब हम टी उनको मानेंगे जिससे ज्यादा टर्म समेटा जाए। ठीक है दोस्त, इस बात को हम सवाल के जरिए से ज्यादा क्लियरिफाई कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं और सवाल के जरिए से इस बात को हम लोग ज्यादा क्लियर वे में जो है समझते हैं। तो जैसे सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x 1/x इंटू log x इंटू log x, ये सवाल है और इसे हमें सॉल्व करना है। अब सवाल उठता है कि हमें किसको टी मानना है, log x को टी मानना है या log x को टी मानना है, किसको टी मानना है, क्योंकि भाई यहां पर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है जो कि मौजूद है, और दूसरी तरफ से आप ये भी जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन भी जानते हैं। देखिए आपको log x का डिफरेंशिएशन करके मैं दिखा दूं, आपको log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला 1/log x और फिर log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला। आप देखिए 1/x इंटू log x, देखिए अगर log x को t मानते हैं तो इसका भी डिफरेंशिएशन मिल रहा है 1/x इंटू log x मिल रहा है। अब यहां पर हो क्या रहा है, log x का भी डिफरेंशिएशन 1/x और दूसरी बात कि log x का भी डिफरेंशिएशन x इंटू log x मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि किसको टी मानेंगे, तो मैंने कॉन्सेप्ट के जरिए से यह लिखाया है कि जब भी दो या दो से अधिक चीजों का डिफरेंशिएशन मिलने लगे तब हम टी उनको मानेंगे जिससे ज्यादा टर्म समेटा जाए, है ना। तो किससे ज्यादा टर्म समेटा जा रहा है, log x को टी मानने से ज्यादा टर्म समेटा जा रहा है या फिर log x को टी मानने से ज्यादा टर्म समेटा जा रहा है। किसको टी मानने से, ये अंडरस्टूड वाली बात है कि log x को टी मानने से ज्यादा टर्म समेटा जाएगा, इसलिए इस सवाल में हम log x को क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। log x को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। log x को क्या मान लेंगे दोस्त, टी मान लेंगे। अब यहां पर इस वाले log का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय अंदर वाला 1/log x आ जाएंगे, और यहां पर इस वाले log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला 1/x आ जाएंगे इंटू dx इक्वल क्या आ जाना है, dt आ जाना है। ठीक है दोस्त, इसके बाद क्या करेंगे, नो लिखेंगे और नो लिखने के बाद ओरिजिनल सवाल को छापेंगे x इंटू log x इंटू log x, ठीक है, इंटू dx। अब यहां पर क्या हो रहा है, किसको टी माने हैं, log x को टी माने हैं, ये तो आपका टी रहा है ना, और 1/log x इंटू dx ये किस में चले जाएंगे, dt में चले जाएंगे। आप देख सकते हैं यहां पर ये dt में चले जाएंगे, तो ऊपर आपका आ गया dt, नीचे t, तो dt बाय t कहे तो क्या हो जाना है, log mod t प्लस c आ जाना है। log mod t किसको माना गया है दोस्त, log x को माना गया है, तो log x आ जाएंगे प्लस c आ जाएंगे। ये आपका आंसर रहा है। कॉन्सेप्ट यही है दोस्त कि जब भी दो या दो से अधिक चीजों का डिफरेंशिएशन मिलने लगेगा तब हम टी उनको मानेंगे जिससे ज्यादा टर्म समेटा जाए, चाहे जो जहां पर भी हो, वो चीज जहां पर भी हो उन्हीं को हमें टी मानना है। ठीक है दोस्त, अगर आप सोचेंगे फिर आप कहेंगे सर कि हम ज्यादा से ज्यादा टर्म को टी नहीं मानना चाहते हैं, है ना, तो नहीं दोस्त, है ना, आप साइंटिस्ट नहीं है जो आपकी मर्जी चलेगा। मैं जैसे आपको बोल रहा हूं, जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं उसी हिसाब से आपको समझते जाना है, ताकि क्योंकि आपका मेन टारगेट क्या है, सवाल सॉल्व करना है, न कि आपको साइंटिस्ट बनना है। फिलहाल आपको सवाल को सॉल्व करने के ऊपर फोकस देना है, तो जो मैं डायरेक्शन आपको दिखा रहा हूं उसी डायरेक्शन के ऊपर आपको काम करते जाना है। ठीक है दोस्त, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसे आप कॉपी करने का मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर जो है इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर sin² x
इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। ये सवाल है। नेक्स्ट ये सवाल है, इसे हमें सॉल्व करना है। e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। ये सवाल है। अब आप बताएं कि यहां पर t किसको माना जाए, किसको माना जाए t। आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स है इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। आपको पता है दोस्त कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, जो कि मौजूद है। दूसरी तरफ से हम ये भी जानते हैं कि sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, आप देखिए sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sin x और फिर क्या हो जाएगा sin x का cos x, ठीक है। तो sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sin x इंटू cos x होगा, ठीक है। क्या 2 sin x इंटू cos x है, sin x इंटू cos x तो मिल रहा है, 2 तो कांस्टेंट है दोस्त, मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल वाला हिस्सा मिल जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि यहां पर जो है साइन स्क्वायर एक्स का भी डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन मिल रहा था cos x, और साइन स्क्वायर एक्स का भी डिफरेंशिएशन मिल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स इंटू cos x है ना। 2 sin x इंटू cos x होता है, तो 2 तो कांस्टेंट है, मिले या नहीं मिले 2 कोई फर्क नहीं पड़ता है, sin x इंटू cos x मिल जाना चाहिए, मिल रहा है ना, मिल रहा है, sin x इंटू cos x मिल रहा है। इसलिए यहां पर हम sin स्क्वायर एक्स को t मानेंगे, क्योंकि sin स्क्वायर एक्स को t मानने से ज्यादा टर्म समेटा जा रहा है, इसलिए sin स्क्वायर एक्स को क्या मानना है दोस्त, t मान लेना है, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड वाली बात है कि किसको t मानना है, किससे ज्यादा टर्म समेटा जाएगा, तो हम sin स्क्वायर एक्स को t मान लिए, है ना। sin स्क्वायर एक्स को क्या मान लिया दोस्त, t मान लिया। अब sin स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 sin x इंटू cos x इंटू dx इक्वल क्या आ जाना है, dt आ जाना है। इसके बाद जो है आपका आ जाएंगे sin x इंटू cos x इंटू dx इक्वल dt बाई, ये 2 गुना में है तो भाग में आ जाएंगे। इसके बाद नो लिखा जाएगा, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx, ठीक है, ये आ जाएंगे। इसके बाद सबको t और dt में बदल देना है, e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स को t माने हैं, ये t आ जाएंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx, ये किस में चेंज हो जाएंगे, dt बाई 2 में चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे dt बाई 2, 1/2 बाहर रहेगा दोस्त, e टू द पावर t इंटू dt आ जाएंगे, और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस c, और e टू द पावर t किसको माना गया है, साइन स्क्वायर x को माना गया है, इसलिए क्या लिखेंगे, t के जगह पर साइन स्क्वायर x लिख देंगे प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया दोस्त, है ना। इसे भी कॉपी कर लीजिए, बस सिंपल सा फंडा है दोस्त कि जब भी 2 या 2 से अधिक चीजों का डिफरेंशिएशन मिलने लगेगा तो हम टी उनको मानेंगे जिससे से ज्यादा टर्म्स समेटा जाए, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसे, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्त, वो सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ tan रूट एक्स का होल क्यूब इंटू, या होल क्यूब होल 4 तो दे देता हूं, और इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स इंटू dx, ये सवाल है, ठीक है। tan रूट एक्स का होल टू द पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स इंटू dx। आपको पता है दोस्त रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, आपको दिख रहा है ना, सबको ऊपर वाले ने नजर दिया है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन यहां पर मौजूद है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। दूसरी बात कि tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हो, tan का सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो देखिए tan रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन मौजूद है, आपको पता है ना दोस्त। tan रूट एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो tan का सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का क्या आ जाना है 1/2 रूट एक्स, तो tan रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन मौजूद है, रूट एक्स का भी मौजूद है और tan रूट एक्स का भी मौजूद है डिफरेंशिएशन। तो आपको किसको टी मानना चाहिए, आप बताएं किसको मानना चाहिए, tan रूट एक्स को या रूट एक्स को,
अंडरस्टूड वाली बात है। आपका जवाब होगा कि सर tan रूट एक्स को t मानेंगे, क्यों? इसलिए मानेंगे कि इससे ज्यादा से ज्यादा टर्म समेटा जा रहा है, सिंपल सा बात है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, tan रूट एक्स को क्या मान लेना है, t मान लेना है, ठीक है। तो tan रूट एक्स को यहां पर t मान लेता हूं, तो लेट लिखेंगे और tan रूट एक्स को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू dx इक्वल क्या आ जाना है, dt आ जाना है। इसके बाद नो लिखेंगे और ओरिजिनल सवाल को छापा जाता है, कॉपी करा जाता है, tan रूट एक्स का होल टू द पावर 4 इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू dx बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाना है, tan रूट एक्स को t माने t पर पावर 4 और sec स्क्वायर रूट एक्स बाय 1/2 रूट एक्स इंटू dx, ये पूरे का पूरे जो टर्म्स हैं ये किस में चेंज हो जाएंगे, dt में चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये पूरे के बदले में dt आ रहा है, तो dt और t पर पावर 4 का इंटीग्रेशन t पर पावर 5/5 प्लस c आ जाएंगे और t किसको माना गया है, tan रूट एक्स को माना गया है, तो tan रूट एक्स का होल टू द पावर 5/5 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है दोस्त। इसे भी आप कॉपी कर ले। तो सिंपल सा फंडा है, जब भी दो या दो से अधिक चीजों का डिफरेंशिएशन मिलने लगेगा तो टी हम उन्हीं को मानेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा टर्म समेटा जाए, है ना। चाहे वो जो भी टर्म हो, हमें तो उन्हीं को मानना है। और यहां पर आपको जो दोस्त मिलेगा मैक्सिमम 3 टर्म्स का डिफरेंशिएशन मिल सकता है ना, 2 या 3, है ना, 4-5 का तो नहीं मिलता है इन जनरल, ठीक है ना। लेकिन आपको कहीं पर मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म्स का डिफरेंशिएशन मिल रहा होगा, है ना। तो आपको टी किन को मान लेना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा टर्म समेटा जाएगा, उन्हीं को हम लोग क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए मैं कॉन्सेप्ट को भी मिटा देता हूं, रफ कर देता हूं। उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है ना। इसको भी रफ कर देता हूं, थोड़ा जगह कम पड़ जाता है इसलिए इसको भी रफ कर देता हूं। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे के सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है, सवाल ये है साइन इनवर्स एक्स क्यूब बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर इंटू dx, ये सवाल है, ठीक है। और इसे हमें सॉल्व करना है, साइन इनवर्स एक्स क्यूब बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है दोस्त, ये चीज है। अब यहां पर आपको पता है एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है जो कि मौजूद है, और दूसरी तरफ आप ये जानते हैं साइन इनवर्स एक्स क्यू को डिफरेंशिएट करके देखिए, है ना। डिफरेंशिएट करके मैं देख रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स क्यू को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स के जगह पर एक्स क्यू है, एक्स क्यू का स्क्वायर और फिर एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, तो क्या आ जाएंगे 3x स्क्वायर बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 आ जाएंगे। आप देखिए 3x स्क्वायर बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स क्यू का भी डिफरेंशिएशन मौजूद है और एक्स क्यू का भी डिफरेंशिएशन मौजूद है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि किन से ज्यादा टर्म समेटा जा रहा है, साइन इनवर्स एक्स क्यू को टी मानने से या एक्स क्यू को टी मानने से ज्यादा टर्म समेटा जा रहा है। यह अंडरस्टूड वाली बात है कि साइन इनवर्स एक्स क्यू को टी मानने से ज्यादा टर्म समेटा जा रहा है, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स क्यू को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू का स्क्वायर और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इनटू dx इक्वल dt आ जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप में 3x स्क्वायर बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 इनटू dx इक्वल क्या आ जाना है, dt आ जाना है, ठीक है दोस्त। फिर नो लिखेंगे, नो लिखने के बाद ओरिजिनल सवाल को कॉपी किया जाता है ना। तो फिर जो है कॉपी करेंगे 3x स्क्वायर बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। सबको t और dt में बदल देता हूं, है ना। साइन इनवर्स एक्स क्यू को क्या माना गया है, t, और 3x स्क्वायर बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये किस में चेंज हो जाएंगे, dt में। तो आपका क्या जाना है, t इंटू dt। अब t इंटू dt, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t किसको माना है दोस्त, साइन इनवर्स एक्स क्यू को। तो साइन इनवर्स एक्स क्यू का स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे भी आप कॉपी कर लें। उम्मीद करते हैं कि इसे भी कॉपी कर लिए होंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है 1 प्लस 10x बाई x प्लस लॉग सेक x इंटू dx। ये नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। सवाल ये है 1 प्लस 10x बाई x प्लस लॉग सेक x। अब इसमें किसको टी मानेंगे, ये सवाल उठता है तो आपको देखना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद है। इस सवाल में आपको पता है दोस्त x का 1 डिफरेंशिएशन होता है ना, x का डिफरेंशिएशन मौजूद है। दूसरी बात कि log sec x का भी डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं कि क्या होता है। log sec x को मैं साइड में डिफरेंशिएट करके आपको समझा दूं। log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला 1 बाय sec x, और sec x का आपको पता है दोस्त sec x इंटू tan x, और sec से कैंसिल क्या आ जाएंगे tan x, तो x का 1 और log sec x का tan x, तो पूरे का डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल रहा है, इसलिए हम पूरे को टी मानेंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा टर्म्स को टी मानना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि log sec x का डिफरेंशिएशन मिल रहा है tan x तो log sec x को टी मान लेंगे, नो, क्योंकि उसके साथ में x जो है इसका भी डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसलिए हम पूरे को टी मानेंगे, है ना। हम पूरे को टी मानेंगे, x प्लस log sec x को हम क्या मान लेंगे दोस्त, टी मान लेंगे। और आपको पता है x का डिफरेंशिएशन 1, log sec x का डिफरेंशिएशन log का 1 बाय अंदर वाला 1 बाय sec x आ जाएंगे, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और होल dx इक्वल आ जाएंगे dt, और इसके बाद sec से कैंसिल आ जाएंगे और 1 प्लस tan x हो जाएंगे इंटू dx इक्वल क्या आ जाना है, dt आ जाना है। इसके बाद नो लिखा जाता है, ओरिजिनल सवाल को छापा जाता है 1 प्लस tan x इंटू dx बाई आ जाएंगे x प्लस log sec x आ जाएंगे, और 1 प्लस tan x इंटू dx ये dt में चले जाएंगे, और log x प्लस log sec x इसको क्या माना गया है, t माना गया है। dt बाई t कहे तो log mod क्या आ जाना है, t आ जाना है, प्लस c log mod t, t किसको माना गया है, x प्लस log sec x को t माना गया है, x प्लस log sec x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएंगे। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसे आप कॉपी कर लें एक बार। चलिए उम्मीद करते हैं कि कॉपी कर लेंगे दोस्त, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है कि tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स, a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स इंटू dx, ये सवाल है ना। इसे हमें सॉल्व करना है, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है। अब यहां पर आप देखें ध्यान से तो आपको समझ में आएगा tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, जो कि tan x भी मौजूद है, तो tan x का डिफरेंशिएशन इसमें लिखा है तो tan x को t मान लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से आप देखें कि tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन देखिए, tan स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करके देखिए, tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 tan x इंटू क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स। देखिए tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स ये भी मौजूद है, 2 मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल वाला हिस्सा मिल जाना चाहिए, कांस्टेंट वाला हिस्सा मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेरिएबल वाला हिस्सा मिल जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्त कि यहां पर a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स को हम देखिए tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो इसलिए tan स्क्वायर एक्स को t मान लेना चाहिए। लेकिन आप देखिए इसके साथ a है तो a को भी साथ में t मानेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाना है। ओवरऑल जो ज्यादा से ज्यादा टर्म्स को t मानना चाहते हैं तो ओवरऑल हमें जो मानना है a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स को t मानना है, क्योंकि ये पूरे का डिफरेंशिएशन मिल रहा है। डिफरेंशिएशन मिलने का मतलब मेरा ये होता है कि या तो पूरा का पूरा मिल जाए डिफरेंशिएशन, या तो कम से कम वेरिएबल वाला हिस्सा मिल जाना चाहिए। इसलिए a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स को हम t मान लेता हूं, तो a का डिफरेंशिएशन 0, b तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 tan x आएंगे, और फिर जो है tan x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाना है, sec स्क्वायर एक्स इंटू dx इक्वल क्या आ जाएंगे, dt आ जाएंगे। इसके बाद tan x
इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल आ जाना है डी टी बाई ये 2b है ना 2b है ना, dx के साथ x वाला टर्म्स रखा, बाकी सबको dt के साथ चिपका दिया। इसके बाद नो लिखेंगे और नो लिखने के बाद ओरिजिनल सवाल को छापेंगे 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाई ए प्लस बी tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसके बाद सबको t और dt में बदल देना है, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ये किस में चेंज हो जाएंगे, dt बाई 2b में चेंज होंगे इनटू, और इसको क्या माना गया है, t माना गया है, तो ये t हो जाएंगे। तो 1/2b ये तो कांस्टेंट है 1/2b, ये बाहर रहेंगे और dt/t आ जाना है। और 1/2b और dt/t कहे तो log mod t प्लस c लिख सकते हैं, और 1/2b log mod t, ठीक है, इसको माना है a प्लस b tan स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, इसे रैप कर देता हूं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है दोस्त, वो सवाल ये है e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x इंटू dx। ये सवाल है, सिंपल से सवाल है, e टू द पावर x e टू द पावर x इंटू dx। अब यहां पर आप देखिए e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन मिल रहा है ना, तो क्या करेंगे, e टू द पावर x को t मान लेंगे और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x इंटू dx इक्वल dt आ जाना है, और नो लिखेंगे, ओरिजिनल सवाल को कॉपी कर देना है, e टू द पावर x इंटू dx आ जाएंगे, और e टू द पावर अब आपको e टू द पावर x को t माना गया है, तो e टू द पावर t e टू द पावर x इंटू dx ये किस में चले जाएंगे, dt में चले जाएंगे। e टू द पावर t इंटू dt, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t e टू द पावर t कहे तो e टू द पावर x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, फिर नेक्स्ट इसे कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो सवाल है, एक छोटा सा सवाल है 1 प्लस लॉग एक्स, लेकिन अच्छा सवाल है ना, बिहार बोर्ड में कई बार इस सवाल को पूछा है ऑब्जेक्टिव सवाल में। 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स इंटू डी एक्स है, ये सवाल है, तो किसे टी मान लेना चाहिए, तो आप बताएं। 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स इंटू डी एक्स है, तो आप देख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानना चाहिए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x और 1 प्लस लॉग एक्स का भी डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए 1 प्लस लॉग एक्स को हमें टी मान लेना चाहिए। 1 का 0 लॉग एक्स का 1/x इंटू डी एक्स इक्वल आपका dt आ जाना है, ठीक है ना, और 1/x इंटू डी एक्स क्या आ जाएंगे, dt आ जाएंगे। नो लिखेंगे और नो लिखने के बाद ओरिजिनल सवाल को कॉपी करा जाता है, ओरिजिनल सवाल 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है दोस्त, और 1 प्लस लॉग एक्स को हम t माने तो t स्क्वायर और 1/x इंटू डी एक्स ये किस में चले जाएंगे, dt में चले जाएंगे, और t का q/3 प्लस c आ जाएंगे। t किसको माना गया है, 1 प्लस लॉग एक्स को माना गया है, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल q/3 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, इसे भी आप कॉपी कर लें। दोनों को कॉपी कर लीजिए, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कर ली होंगी कॉपी। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्त, देखो ये सवाल है, तो आपको किसको टी मानना चाहिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मिल रहा है cos x, है ना, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स का भी तो cos x ही होता है, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा टर्म समेटा जाए उन्हीं को टी मानते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स को टी मान लेता हूं, 1 का 0 साइन एक्स का cos x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, cos x इंटू डी एक्स इक्वल आ जाएंगे dt, और नो लिखा जाएगा, और ऊपर है cos x इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos x इंटू डी एक्स ये ऊपर dt बाय नीचे t स्क्वायर, और ऊपर जाएगा t पर पावर -2 इंटू dt, और -2
2 + 1 पावर एक जुड़ जाएगा, -2 + 1 -2 + 1 + c x टू द पावर n के फॉर्म में है, और t पर पावर -1/-1 + c और -1/t + c और -1/t, t किसको माने हैं 1 + sin x को माने तो 1 + sin x + c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, इसे आप कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है, जो सिमिलर जैसा आपको दिखेगा लेकिन आपको उसको बनाना किसी और तरीके से है। 1 प्लस जैसे sin स्क्वायर x है, ठीक है, सॉरी ऊपर cos x, नीचे 1 + sin स्क्वायर x है। बताओ दोस्त किसको t माना जाए? आपको पता है sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो एक तो सवाल उठता है कि sin x को t मान लें। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने तो बोला ज्यादा से ज्यादा टर्म को t मानना है ना। लेकिन दोस्त ज्यादा से ज्यादा टर्म को यकीनन t मानना है, लेकिन आपको यह भी देखना है कि उसका डिफरेंशिएशन भी मिलना चाहिए, तभी मान सकते हैं। जबरदस्ती आप नहीं मान सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा टर्म्स को ही टी मानेंगे, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं मानेंगे। अगर उसका डिफरेंशिएशन मिलेगा तो यकीनन मानेंगे। तो आप देख सकते हैं sin x का तो डिफरेंशिएशन मिल रहा है, लेकिन sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करके देखिए। sin स्क्वायर x का 2 sin x इंटू cos x, क्या दोस्त मिल रहा है? 2 sin x इंटू cos x कहीं दिख रहा है ऊपर में? नहीं ना दिख रहा है। तो sin स्क्वायर x को तो t नहीं मान सकते, जबरदस्ती नहीं मान सकते। ठीक है दोस्त, तो आपको हर हाल में यहां पर sin x को ही t मानना पड़ेगा। यहां पर क्या हो रहा था, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और 1 + sin x का भी cos x ही होता है ना, इसलिए 1 + sin x को मैंने t मान लिया। लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति नहीं बन रहा है, यहां पर आप सिर्फ sin x को t मान सकते हैं। sin x को मैं t मान लिया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x × dx = dt हो गया। इसके बाद नो लिखा जाएगा, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे cos x × dx / 1 + sin स्क्वायर x, और सबको t और dt में बदल देंगे। cos x dx ये dt में, और नीचे 1 + sin x को t माने तो 1 + t²। आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स क्या आ जाएंगे, t आ जाएंगे प्लस c, tan इनवर्स t। t किसको माना गया है? 1 + sin x को, 1 + sin x को t माना गया है प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, दोनों सवाल को ध्यान रखना है, क्लियर तरीके से ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि इस सवाल को भी ऐसे ही बना दें, ठीक है, ऐसे नहीं, जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह से आपको फॉलो करना है। चलिए फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट जो सवाल है 5 to the power 5 to the power x into 5 to the power x into dx, इस तरह के सवाल जेईई में पूछे जाते हैं, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे किस तरह से इस तरह के सवाल को हम बनाएंगे। तो देखो दोस्त, 5 to the power x का डिफरेंशिएशन 5 to the power x into log 5, है ना, ये वाला फार्मूला ध्यान दीजिए। a to the power x का डिफरेंशिएशन क्या, a to the power x और इंटू log a, है ना, टू द बेस e, है ना, ये होता है 5 to the power x का 5 to the power x इंटू log 5 to the base e, है ना। log 5 to the base e तो कांस्टेंट है, तो आप किसको t मानेंगे? 5 to the power x को t मान लेंगे। तो 5 to the power x का डिफरेंशिएशन 5 to the power x log 5 to the base e into dx = dt। 5 to the power x का डिफरेंशिएशन 5 to the power x into log 5 to the base e, ये तो कांस्टेंट है ना, ये मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 to the power x मिल जाना चाहिए। 5 to the power x into dx = dt by log 5 to the base e। इसके बाद नो लिखा जाएगा, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे 5 to the power x into 5 to the power x into dx, सबको t और dt में बदल देना है। आपको 5 to the power x को t माने हैं, देखिए ये t आ जाएंगे, और 5 to the power x into dx इसके बदले में क्या लिखेंगे? dt by log 5 to the base e। तो 5 to the power ये हो गया 5 to the power t, और पूरे के बदले में dt by log 5 to the base e। ठीक है दोस्त, फिर नेक्स्ट जो है log 5 to the base e, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर रहेंगे, तो log 5
टू द बेस ई बाहर रहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर टी इंटू डी टी, और लॉग 1 बाय करके है 1 बाय लॉग 5 टू द बेस ई बाहर रहेंगे, है ना, नीचे है ना, तो 1 बाय लॉग 5 टू द बेस ई बाहर रहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर टी इंटू डी टी, और 1 बाय लॉग 5 टू द बेस ई ये बाहर रहेंगे 5 टू द पावर टी का इंटीग्रेशन 5 टू द पावर टी और log 5 टू द बेस ई, है ना। इंटीग्रेशन का फार्मूला ध्यान रखिए, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू द पावर x बाय log a टू द बेस ई, है ना, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा। आप देख सकते हैं 5 टू द पावर t किसको माना गया है, 5 टू द पावर x को, बाय log 5 टू द बेस ई, log 5 टू द बेस ई दो बार है, तो log 5 टू द बेस ई का स्क्वायरिंग प्लस c, ये आपका आंसर आ गया है। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलो ठीक, इस तरह का सवाल अच्छा सवाल होता है, और भी मैं सवाल ले रहा हूँ इस टाइप का। नेक्स्ट जो सवाल है 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x इंटू dx, ठीक है, ये सवाल है। तो इसे सॉल्व करना है, तो इस तरह का बड़ा ही खतरनाक जैसा सवाल लग रहा है ना। एक तो मैं प्रोसेस से बता देता हूं, दूसरा इसका ट्रिक्स भी है ना, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो पहले हम लोग प्रोसेस से सीखेंगे, फिर हम ट्रिक्स को भी सीखेंगे। सबसे पहले हम ऐसे सवाल को बनाने के लिए इसको टी मानता हूं, ठीक है ना, 5 टू द पावर 5 टू द पावर x को मैं टी मान लेता हूं, ठीक है, ये 5 टू द पावर x है। और पहले तो ये बेस में 5 और इसके ऊपर पावर, देखो 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 x का अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा, y मान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 5 टू द पावर x बाय डी लगाकर अंदर वाले को बेस 5 और उसके ऊपर पावर 5 टू द पावर 5 x, ये अंदर है, फिर 5 टू द पावर 5 बाय dx, ठीक है, ये चीज है। अब इसका डिफरेंशिएशन है a टू द पावर x के जैसा, a टू द पावर x log a टू द बेस e 5 टू द पावर, है ना, 5 टू द पावर x log 5, डिफरेंशिएशन का log 5 टू द बेस e हो गया भाई इसका फार्मूला। फिर इसका फार्मूला 5 टू द पावर x का 5 टू द पावर x और log 5 टू द बेस e, है ना। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन होगा 5 टू द पावर 5 टू द पावर x का, है ना। तो आप टी मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले तो ये बेस है, ये पावर है ना, तो पहले तो इस वाले बेस का, है ना, a टू द पावर x के जैसा 5 टू द पावर 5 टू द पावर x log a log 5 टू द बेस e, चैन रूल लगाएंगे तो फिर इसका भी 5 टू द पावर x का 5 टू द पावर x log 5 टू द बेस e, ठीक है, इंटू dx इक्वल dt। अब यहां पर आ जाएंगे 5 टू द पावर 5 टू द पावर x और 5 टू द पावर x और आ जाएंगे log 5 टू द बेस e, दो बार है इसका स्क्वायरिंग इनटू dx इक्वल dt, और आगे जो आ जाएंगे 5 टू द पावर 5 टू द पावर x 5 टू द पावर x इनटू dx इक्वल dt बाय log 5 टू द बेस e का स्क्वायरिंग। इसके बाद नो लिखेंगे, सबको t और dt में बदल देंगे, ठीक है, सबको t और dt में बदल देंगे। आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 टू द पावर, है ना, इसको क्या माने t माने, आप देख सकते हैं 5 टू द पावर 5 टू द पावर x को क्या माने t, जिसको घेरे हैं तो उसके बदले में t। अब ये देखिए, ये कंप्लीट के बदले में क्या आ जाएगा 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x इंटू dx, ये कंप्लीट के बदले में आप देख सकते हैं, इसके बदले में क्या आ जाएगा, ये देखिए सेम चीज है, इसके बदले में dt बाय log 5 dt बाय log 5 टू द बेस e का स्क्वायरिंग। अब ये कांस्टेंट है 1 बाय log 5 टू द बेस e का स्क्वायरिंग, ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और 5 टू द पावर t इंटू dt, ठीक है, 1 बाय log 5 टू द बेस e, ये बाहर रहेंगे, 5 टू द पावर t का इंटीग्रेशन 5 टू द पावर t बाय log 5, ये स्क्वायरिंग है, और बाय log 5 टू द बेस e, ठीक है, और प्लस c आ जाएंगे, और ये जो है कितना बार आ गया, है ना, दो बार और एक बार, 3 बार log 5 टू द बेस e का होल क्यूब, और इधर 5 टू द पावर t, t किसको माना गया है 5 टू द पावर 5 टू द पावर x को प्लस c, आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, इस बात को हम ट्रिक्स अगर आ जाए जेईई मेंस या एडवांस के एग्जाम में, तो ऐसे सवाल को आप कैसे बनाइएगा ट्रिक्स से, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे इसी सवाल को
हम आपको समझाते हैं। 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x हैं, 5 टू द पावर 5 टू द पावर x हैं, 5 टू द पावर x इंटू dx, ठीक है। और इसका जो आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन का, तो आएगा फर्स्ट टर्म जब भी इस तरह से आ जाएगा 5 टू द पावर 5 टू द पावर x, फिर इसके ऊपर ये वाला, फिर इसके ऊपर ये वाला, इसी तरह से आगे मूव करते जाए तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म, सबसे पहले फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, बाय लॉग बेस, है ना, लॉग लेना है किसका, बेस का, ठीक है, ई बेस पर, इस पर पावर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स की संख्या, ठीक है। आप देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ये देखिए ये वाला 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x बाय लॉग बेस, बेस क्या है इसका, ये नीचे वाला बेस, लॉग 5 टू द बेस e, है ना, ई बेस पर लॉग बेस, बेस 5 था, 5 टू द बेस e पर पावर कितना देना है, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स की संख्या कितना है, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं, 3 प्लस c। आप देखिए यहां पर भी आंसर यही आया था, है ना, यही आंसर था, थोड़ा सा रफ हो गया है इस जगह, ठीक है। देखिए 5 टू द पावर 5 टू द पावर x बाय लॉग 5 टू द बेस e का होल पावर 3 प्लस c, ठीक है। अगर जेई में आएगा तो हम डायरेक्ट करेंगे फर्स्ट टर्म बाय लॉग बेस, है ना, लॉग बेस पर पावर कितना देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। एक खतरनाक जैसा सवाल लेते हैं और वहां पर यही फार्मूला का इंप्लीमेंटेशन करेंगे, इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे आगे हम लोग। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x, ठीक है, ये है, और इसके ऊपर पावर ये है, तो अगला जो टर्म होगा 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x, ठीक है। अगला जो टर्म होगा ये, इसके ऊपर जो पावर है 5 टू द पावर 5 टू द पावर x, ठीक है। अगला जो टर्म्स होगा ये होगा, इसके ऊपर पावर 5 टू द पावर x इंटू dx, ठीक है। ये इस तरह के सवाल है, बड़ा ही खतरनाक, ठीक है। तो आंसर जो आ जाना है सीधा सीधे आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्म क्या, फर्स्ट टर्म क्या है, ये वाला 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x बाय लॉग बेस, बेस क्या है इसका 5 है, देखिए लॉग 5 टू द बेस e, ई बेस पर e दिया जाए या नहीं दिया जाए तो मतलब e ही होता है, टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स की संख्या 1 2 3 4 प्लस c, आंसर। और इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में तो कभी नहीं पूछेंगे, पूछेंगे जेई में ही, ठीक है ना। तो मैंने आपको ट्रिक्स बता दिया, है ना, इसे भी आप कॉपी कर लें। इस तरह का कोई भी सवाल आए 5 के जगह पर 6 7 8 9 कुछ भी आए तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो सवाल है थोड़ा अलग सवाल है, x माइनस रूट ओवर एक्स, ठीक है, ये सवाल है, इसे हमें सॉल्व करना है। dx बाई एक्स को आप लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स इंटू रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर एक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में रूट ओवर एक्स कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर बच जाएंगे रूट ओवर एक्स माइनस 1, है ना। इसके बाद इस वाले स्टेप में क्या करेंगे, लेट रूट, ज्यादा से ज्यादा टर्म्स को टी मानना चाहते हैं, रूट ओवर एक्स माइनस 1 को टी मान लेता हूं। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी आ जाएंगे, और 1/रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे, 2dt आ जाएंगे। इसके बाद नो लिखेंगे, नो लिखने के बाद ओरिजिनल सवाल को छापेंगे dx बाय रूट ओवर एक्स इंटू रूट ओवर एक्स माइनस 1, ठीक है। आप देख सकते हैं कौन कौन कहां पर जाएगा, dx बाय रूट ओवर एक्स इंटू ये dx बाय रूट ओवर एक्स, ये किस में चला जाएगा 2dt में, और इसको क्या माना गया है, इसको क्या माने हैं, t माने हैं, ठीक है, ये t आ गया तो 2dt बाय t आ जाएंगे, इधर लिख दूं तो 2 ऊपर आ जाएंगे 2dt बाय और नीचे t, तो 2 बाहर रहेगा, dt बाय t आ जाएंगे, और 2 dt बाय t कहे तो log mod t प्लस c आ जाना है, और 2 log mod t, t कहे तो आपका क्या रूट ओवर एक्स माइनस 1 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्त। ये सवाल आपको एनसीईआरटी के सिलसिला डी सर महाराज अग्रवाल आइए मेरा सब बुक में है, ठीक है ना। तो अच्छा सवाल है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बोर्ड पॉइंट के लिए अच्छा सवाल है, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा इसे। चलिए आज का एक फाइनल, लास्ट फाइनल सवाल,
आज का जो लास्ट सवाल है वो अच्छा सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 इंटू डी एक्स, है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के लिए इसको ध्यान रखेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 इंटू डी एक्स है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स क्यूब बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 को एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायरिंग इंटू डी एक्स कर देता हूं। अब क्या करेंगे, एक्स टू द पावर 4 को टी मान लेता हूं, एक्स टू द पावर 4 को टी मान लेता हूं। एक्स देखिए 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 का डिफरेंशिएशन नहीं है ना, एक्स टू द पावर 4 को टी मान लेता हूं, तो अब हो जाएंगे 4x क्यू इंटू डी एक्स इक्वल डी टी आ जाएंगे, एक्स क्यू इंटू डी एक्स इक्वल आ जाएंगे डी टी बाई 4 आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, फिर नो लिखेंगे और ओरिजिनल सवाल को छाप लेंगे, एक्स क्यू इंटू डी एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायरिंग। ठीक है, और एक्स क्यू इंटू डी एक्स, एक्स क्यू इंटू डी एक्स ये डी टी बाई 4 में चला जाएगा, और रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 को क्या माने, एक्स टू द पावर 4 को टी, तो टी स्क्वायर आ जाएंगे, 1/4 बाहर रहेंगे और डी टी बाय रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएंगे, ये साइन इनवर्स टी के इक्वल आ जाएंगे प्लस सी, 1/4 साइन इनवर्स टी, टी किसको माना गया है, देखिए एक्स टू द पावर 4 को प्लस सी। ठीक है दोस्त, तो ये आंसर आ गया। देखो यहां पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, है ना, कुछ लोग को कंफ्यूजन रहेगा कि भाई इसका तो डायरेक्ट कोई डिफरेंशिएशन मिल नहीं रहा था x टू द पावर 8 को, तो x टू द पावर 8 को x टू द पावर 4 का स्क्वायरिंग कर दिए। मुझे पता था x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यू होता है, x क्यू तो मिल रहा है ना, इसलिए मैंने इस तरह से ब्रेक किया और x टू द पावर 4 को t मान लिया, बाकी सबको t और dt में बदल दिया। ठीक है ना, बदलने के बाद जो है ये स्थिति बना dt बाय रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए ये साइन इनवर्स टी का डायरेक्ट फार्मूला प्लस से। अच्छा समझिएगा, कुछ लोग को हो सकता है कि जो पढ़ते हैं उसको डाउट रहा होगा, है ना, जो नहीं पढ़ते तो उसको डाउट नहीं रहा होगा कि चलो ठीक है ऐसे हो गया। डाउट क्या रहा होगा कि सर आपने तो बोला था कि रूट के अंदर सिर्फ टी रहना चाहिए या एक्स रहना चाहिए, यहाँ तो बहुत कुछ आ रहा है, रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर हो रहा है, ऐसा क्यों। तो मैं उसमें एडिट कर रहा हूं, उस बात को मैं आगे बोल रहा हूं कि भाई रूट के अंदर यकीनन सिर्फ एक्स या टी रहना चाहिए, लेकिन रूट के अंदर वो चीज रह सकता है जिसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हो। आप देखिए रूट के अंदर जो भी चीजें हैं इसके लिए डायरेक्ट साइन इनवर्स टी फार्मूला होता है, इसलिए ये चीज रह सकता है। समझ गए बात को, तो वही चीज सिर्फ रह सकता है रूट के अंदर जिसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हो, वो चीज रह सकता है, बाकी चीजें नहीं रह सकता है। बाकी चीजें, बाकी में तो सिर्फ x या t ही रहना चाहिए और रहेगा, और बाकी चीजें अगर रहेगा तो सिर्फ वो ऐसा चीज रह सकता है जिसके लिए डायरेक्ट फार्मूला उपलब्ध हो। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।